दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बलरामपुर चीनी। जी हाँ दोस्तों, बलरामपुर चीनी एक भारी भरकम गिरावट हो चुका है, करेक्शन हो चुका है कई दिनों से, या यूँ कहें महीनों से इसमें भारी भरकम गिरावट हो रही थी। क्या अब ये लेवल है जिस पर हम लोग बाई कर सकते हैं? थोड़ा सा चार्ट पर जाने से पहले हमारा टारगेट क्या होगा, वो सब चीज़ों के पहले एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं कि क्या बलरामपुर चीनी यहाँ पर हमें ठीक लग रहा है। अगर ठीक लगेगा दोस्तों तो याद रखिएगा बलरामपुर चीनी एक ह्यूज प्रॉफिट दे सकती है। फ्रेंड्स, हम लोगों को ना शेयर मार्केट में देखिए भागते हुए शेयर पे चलो ठीक है हमने ले लिया, लेकिन जो बड़ा पैसा बनता है ना, वो बड़ा पैसा कभी भी गिरते हुए शेयर में अगर आपने सही लेवल पर उसको बाई कर लिए फ्रेंड, तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। वही मुझे लेवल दिखा चार्ट के ऊपर, इसीलिए सबसे पहले मैं फंडामेंटल से स्टार्ट करता हूँ। फंडामेंटल देखना क्यों जरूरी है? फंडामेंटल देखिए, टेक्निकल एनालिसिस अगर जो भी 4 महीने 6 महीने 1 साल से लोग इस शेयर मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस बड़ा इजी, कहीं भी सपोर्ट लगाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, ये डिमांड है, सप्लाई जोन है, ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है। लेकिन डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लगाने से अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो सब लोग पैसे बना लेते हैं। इसीलिए दोस्तों आप वो सब करिए, ये करना गलत नहीं है। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस कैंडल के ऊपर उस कैंडल के नीचे, ये सब लगाना कोई गलत बात नहीं है। बट उसके साथ साथ आप अगर किसी कंपनी को बाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी को बाई करने जा रहे हैं कितना महंगा है, कितना सस्ता है, फंडामेंटल क्या है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कर रही है कंपनी कि नहीं कर रही है। देखे होंगे आप, आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप कई ऐसे कंपनी को बाई किए होंगे जो चार्ट पर तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा था, यहीं से उड़ जाना चाहिए था उस स्टॉक को, लेकिन हुआ क्या, आपने बाई किया और वो नीचे आ गया। नीचे आ गया, क्यों नीचे जा रहा है, रीजन आपको पता ही नहीं। इसलिए फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले फंडामेंटल में आपको देखना होगा मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप कहां पर है। मार्केट कैप अगर आप कंपनी का देखोगे दोस्तों तो कंपनी का मार्केट कैप एक बढ़िया मार्केट कैप है। यहां पर 7,225 करोड़ की कंपनी देख सकते हैं, 7,225 करोड़ की कंपनी, जबरदस्त कंपनी है, मार्केट कैप में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरा चीजें जो देखी जाती है दोस्तों वो होता है करंट प्राइस 354, और उसके बाद से अगर 354 पर आप बाई करना चाहते हो तो उसका बुक वैल्यू क्या है, 135 रुपये बुक वैल्यू, मतलब कि वो कंपनी अब महंगी कितनी है आप इसे इस तरह से देख सकते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 2.69। सोचिए दोस्तों, बलरामपुर चीनी अगर 2.69 अपने बुक वैल्यू के पास ही मिल रहा है तो ये एक सोने पर सुहागा बन सकता है। दोस्तों अगर आप इंडस्ट्रीज के पी को देखोगे तो 14.4 है। अगर वहीं स्टॉक के पी रेशियो को अगर आप देख करके भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर 25 पॉइंट है। दोस्तों अगर हम आरओई और आरओसी देखें तो ये भी दोनों जबरदस्त है। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है। अब आते हैं कि हम जिस कंपनी को बाई करने जा रहे हैं, भाई साहब कंपनी को बाई तो करने जा रहे हैं, कहीं उस कंपनी के पास कर्जे तो ऐसा नहीं कि हम बाई करें और वहीं से प्राइस लुढ़क जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना होता है डेट, कंपनी का डेट कितना है, 481 करोड़ है, और रिजर्व कितना है, रिजर्व अगर आप देखोगे तो 275 करोड़ का रिजर्व है। इसे आप एज अ डेट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हो। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है, छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। अब आते हैं इसके ईयर ऑन ईयर डेटा को देखते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है वो डेटा मार्च 2011 से लेकर के मार्च 2022 तक, ऑलमोस्ट 10 साल के डेटा को मैं यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहा हूँ आपके सामने। 10 साल के डेटा में जो कंपनी का टॉप लाइन अगर आप देखोगे तो सेल्स जो देखोगे आप 2,977 करोड़ से स्टार्ट किया था कंपनी, आज मार्च 2022 में 4,846 करोड़ के सेल पर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी 10 साल में किस तरह से भागी हुई है। वहीं ये तो हो गया सेल्स दोस्तों। अब आ जाइए इस कंपनी के नेट प्रॉफिट, मतलब कंपनी के बॉटम लाइन पर अगर आप आओगे तो कंपनी का बॉटम लाइन आपको यहाँ पर दिख जाएगा नेट प्रॉफिट वाले कॉलम पर। आप नेट प्रॉफिट वाले कॉलम पर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर 163 2011 मतलब 10 साल पहले, उसके बाद से जीरो हो गया 161, बहुत उतार चढ़ाव है। लेकिन उसके बाद से दोस्तों यहां से देखिए कंपनी किस तरह से प्रॉफिटेबल बनी हुई है। अगर कंपनी के सीएजीआर की बात करें तो 10 साल में 19%, 5 साल में 17% और 3 साल में 36% और 1 साल में 13%, जो कि बहुत कम है। अगर आगे आने वाले दिनों में 1 साल या 2 साल या 3 साल में आपको 36% का फिर से रिटर्न मिल जाए तो बुरा नहीं होगा। इस लिहाज से ये कंपनी, और उसके बाद से जो चीनी वाले स्टॉक है जो एथेनॉल बना रही है दोस्तों,
एथेनॉल बनाने वाली कंपनी, आगे चल करके इन सब का बहुत ही क्रेज होगा। अगर आपके पास है होल्ड कीजिए, नहीं है तो थोड़ा बहुत बाई करके इसे लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रखिएगा। आइए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों अब फंडामेंटल से आपको क्या लग रहा है? देखिए क्वार्टर रिजल्ट कैसा भी होता है, क्वार्टर रिजल्ट कभी खराब आ जाता है, कभी बुरा आ जाता है, लेकिन आपको ईयरली रिजल्ट पर आपको जरूर देखना चाहिए। आइए चार्ट पर चलते हैं हम। और ये बलरामपुर चीनी मैं इसलिए बोला था कि एक अच्छा खासा किसी भी कंपनी में, जब देखिए यहां से ऊपर निकला था कंपनी, इस लेवल से ऊपर निकला था, वाइट करना पड़ेगा ब्रदर, ठीक है। यहां से ये कंपनी निकली थी, अच्छा खासा मोमेंटम की वजह से अच्छा खासा करेक्शन के बाद से अगर आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन जानते होंगे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपने डिमांड जोन पर आ चुका है। अब जैसे ही ये ट्रायंगल बॉटम तोड़ता है तो यहां से एक ह्यूज मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल जो भाव है वही हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो इसको एक बार कंसीडर जरूर कीजिएगा पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हम पहले टारगेट की बात करें तो मेरा पहला टारगेट ही इसका ऑल टाइम हाई जो ब्रेक किया है, जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक आप निकलिए मत। आगे चल करके एक मल्टीबैगर कंपनी ये साबित हो सकती है। दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा जाते जाते, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।